भाइयों को, सब दोस्तों को, सब मित्रों को नमस्कार। नमस्कार यशपाल। नमस्कार। कौन बोला? वसंत काशीकर, ओम पारिक, बॉस ओम पारिक जी, प्रतिमा काजमी जी, प्रतिमा कन्नन जी। देखिए क्या हाल है? मैं अच्छा हूँ, आप बता। हेलो, आप दिखिए। आप, मैं आवाज से पहचान गया था आपको। तेरी आवाज ही ऐसी है ना यार, क्या हाँ, आवाज लाखों में एक है, करोड़ों में। नमस्कार यशपाल जी। नंबर बोल देना बेटा। नमस्कार नमस्कार। मंगेश बंसोड़ बोल रहा हूँ। कहाँ हो मंगेश? अरे हाँ। मंगेश, यस 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 यस। पूना के बाद आज। यस यस। क्या बात है। महीने में 10-12 यशपाल जी नमस्कार, वसंत काशीकर बोल रहा हूँ। अरे बसंत जी नमस्कार नमस्कार। आप ही की वजह से तो हम मिल पा रहे हैं सब लोग। नमस्ते यशपाल भैया। बार बार सब जगह। सर, मैं विधिवत रूप से आपका स्वागत करती हूँ मेरा मंच पर, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे प्रणाम साथ सर। नमस्कार। और बात करना स्वीकार किया है। तो सर, मैं गीतांजलि, जयंत सर और वसंत सर, ओम सर के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और हम जितने भी लोग आपको सुनने आए हैं, तो चाहती हूँ कि आप उनको एड्रेस करके बात शुरू करें। इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे, आप मुझसे क्यों शुरुआत कर रहे हैं? सर, ये क्लास की यही खासियत है कि ये क्लास ना हो एक चौपाल हो जाती है। चौपाल क्या मतलब? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम मिले हैं, चलो इतने दिनों बाद, सब थिएटर के लोग बैठे हैं, और एक अच्छा, एक यही तो एक खास बात है लॉकडाउन का, कि इतनी सारी मतलब डिप्रेशन के बावजूद, इतनी सारी बुरी खबरों के बावजूद, इतनी सारी मौतों के बावजूद, इतनी सारी चीजों के बावजूद हम आपस में बैठ के कम से कम एक पॉजिटिव और सकारात्मक जीवन की तरफ बढ़ने के लिए बात करते हैं। अरे जयंत भाई नमस्कार। क्या बात है, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। क्या बात है। सर का लैपटॉप नहीं है, अदरवाइज सर सभी को देख पाते। और नहीं, मेरा लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है। मोबाइल से। हाँ, थोड़ा जो बोलेगा वही दिखेगा वाली बात है अभी तो मोबाइल में। तो सर बताएं, हम शुरुआत कैसे करें, या आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, आप बताइए। मैंने आपसे पूछा था, आपने बोला चलते हैं देखते हैं, तो देखो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं, हम टॉपिक देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक ना देते हुए भी वो चीजें वैसी ही अपने आप मोड़ ले लेती है जैसा चाहते हैं। क्योंकि आप पता ही है कि यहाँ जितने भी हैं सब रंगकर्मी हैं, और आपके फैंस, आपके चाहने वाले हैं यहाँ पर। जो चलिए, मैं मोदी तो नहीं हूँ, पर मन की बात करता हूँ। नहीं सर, हम तो अधिकार है भाई, हमको भी। हम तो आपकी एक्टिंग के फैन है। हमको भी अधिकार है मन की बात करने का, मतलब सर नमस्ते। अपना। हाँ नमस्कार। कौन बोला? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। दिल्ली से हूँ मैं, नोएडा से। अच्छा, थैंक यू मेरे भाई, वेरी गुड। क्या सर नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। मैंने सर आपके नीली छतरी वाले को 5 बार देख चुका हूँ, फिर भी मन नहीं भर रहा है। पर नीली छतरी वाले तो मैं 57 बार आया हूँ, तुमने 5 बार क्यों देखा? सर सारे एपिसोड 5 बार देख लिए। 57 एपिसोड के थे, इसलिए सॉरी, जोक्स अपार्ट। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। सर हम अभी प्रणाम सर, मेरा नाम सागर इंडिया हुआ सर। हाँ जी सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सारी फिल्में जो भी रहती है आपकी देखता हूँ। और ये जो आपका सर, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? अरे बिल्कुल सुन पा रहे हैं, कड़क आवाज है तुम्हारी। हाँ सर, तो एक पोएट्री आप जरूर सुनना चाहेंगे सर। आप पूरे सेशन के दौरान आप कभी भी अगर ऐसा लगे कि एक पोएट्री, अगर आपको जो पसंद पोएट्री हो, जरूर शेयर। चलिए ठीक है, थैंक यू अल्पना जी। हाँ,
और सर हम इसको थोड़ा सा ये इसकी दिशा बदल जाएगी यदि हम इसी तरह से बात करते रहेंगे तो मैं आपको थिएटर की तरफ पर लेके दिशा जाना कैसे चाहती हूँ। बदलेगी? दिशा ने तो बहुत अच्छा रोल किया था मेरे साथ, नीली छतरी वाले ने। तो सर मैं आपको रंगमंच की ओर हाँ, लेके बोलिए। जाना चाहती हूँ। हम वो लाइट, विंग्स और स्टेज पे कुछ बात करें, उसके बाद फिर ये सब सारी बातें होती रहे तो अच्छा लगेगा। देखिए, तो कर लेते हैं अभी थोड़ा सा। जो ये थिएटर है, मैं मेरे ख्याल से 84-85 से थिएटर कर रहा हूँ, और उस वक्त मैंने हिसार में ही थिएटर किया। राजीव मनचंदा जी एनएसडी से थे, तो उनसे मेरे को एक अजीब सा एक वो मिला कि थिएटर मतलब एक ऐसी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि बिकॉज ही वाज एनएसडी पास आउट, हमारे डायरेक्टर, तो उनके साथ मैंने काफी नाटक किए। वो हमारे पीयूष मिश्रा के बैचमेट हैं, इरफान खान से 1 साल सीनियर बैच है उनका, तो उनके साथ काफी थिएटर किया मैंने। और मुझे सच बता रहा हूँ, ये आज की नहीं, मैं आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नसीरुद्दीन शाह पसंद आते थे, गोविंद निहलानी पसंद आते थे, सत्यजीत रे पसंद आ रहे हैं, वो तमस सीरियल पसंद आ रहा है, मिर्जा गालिब पसंद आ रहा है, उधर अमरीश पुरी जी पसंद आ रहे हैं, नाना पाटेकर पसंद आ रहे हैं। मतलब मेरे अंदर ग्लैमर एक एंजॉयमेंट के लिए गानों को सुनना वो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदर से जो कलेजे के अंदर जाता था वो ये सब था। तो इस कथा सागर हो गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, तमस हो गया, ये नुक्कड़ हो गया, और ये जो है जिंदगी हो गया कॉमेडी, या इंतजार हो गया, ये सारी चीजें मुझे उस वक्त, क्योंकि DD1 था सिर्फ, और मेरे पास टीवी नहीं था, तो ये सारी चीजें तकरीबन हमने ऐसे खिड़की में झांक करके देखी हैं। उन्होंने उदारतावश अंदर बुला लिया तो ठीक है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी था, वो भी लंबे एंटीने के साथ, वो भी मच्छरों के साथ, केबल नहीं था। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन जो थिएटर और थिएटर का जो मजा है, पहले तो मैं शौकिया कर रहा था कि अरे यार क्या बात है, क्या बात है, इतनी मेहनत करने में मजा आता है। और पहला नाटक अगर मैं बोलूं बड़ा, तो इडिपस किया था मैंने राजीव मनचंदा के डायरेक्शन में, किंग इडिपस, सोफोक्लिस का लिखा हुआ। और खैर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या क्या किया, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि उस वक्त मैंने तकरीबन 90 तक थिएटर किया, 84 से 6 साल, और 2 बार एनएसडी में देता रहा। फिर मैं इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में मेरा एडमिशन हो गया, फिर वहां से 1 साल किया तो एनएसडी में भी हो गया। फिर मैं एनएसडी में भी थिएटर किया और एनएसडी रिपर्टरी में भी किया, जहां एनएसडी में जब हम थे तो हमें बड़े बड़े दिग्गज देखने को मिले, वल्लभ व्यास जैसे जो आज इस दुनिया में नहीं है, रवि खानविलकर जी हैं, प्रतिमा काजमी जी हैं, जिनका हमने कर्मा वाली और ये और मुआवजे और पता नहीं क्या क्या दिन के अंधेरे नाटक देखा था उस वक्त, उस पर हम चर्चा करते थे क्लास के अंदर हमारे, बहुत ही। और प्रतिमा काजमी की तो आवाज और गानों का मैं तो जबरदस्त फैन था, और क्या एक्टिंग करते थे, बिंदास देसी स्टाइल, और खूबसूरत बहू जैसे नाटक उन्होंने जो किए हैं ना, रंजीत कपूर जी के और अली इब्राहिम अलकाजी के साथ, कौन सा डायरेक्टर होगा जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया है। और सीमा विश्वास थी, और ये रोहिताश गौड़ थे, ये सारा एक जर्नी जिनको जो हम देखे थे। मैं आज जब बॉम्बे आया, जब की बात करूं 97 में, 96 10 में, तो मैंने सोचा मैं भर चुका हूं थिएटर से, अब थिएटर नहीं करूं। लेकिन साला कीड़ा ऐसा होता है ना अंदर, जो कुलबुलाता रहता है वो छोड़ता नहीं है। ऊपर से सलीम आरिफ जैसे लोग मिल गए, गुलजार साहब जैसे लोग मिल गए, इन्होंने बोला कि भैया देखो आओ, अगर कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा सा ही देना, मुझे ज्यादा मत देना। तो 2-3 कविताएं और एक कहानी रावी पार गुलजार साहब की, और खराशे नाटक हमने कर लिया। अब कीड़ा लग गया। अब शेर को जब खून मुंह लग जाए, वो तो लग तो चुका था, लेकिन अब छोड़े हुए था। अब सिनेमा से ज्यादा थिएटर पे तवज्जो हो गई, और एक के बाद एक नाटक में करता ही गया।
नादिरा बब्बर के साथ, रामजी बाली के साथ, रजित कपूर के साथ, इधर सलीम आरिफ जी के साथ, उधर मकरंद देशपांडे के साथ। मैंने कहा मैं बॉम्बे काहे को आया हूँ भाई। तो लेकिन मजा ये था कि अपने मन का काम था और मेन रोल होते थे और रोल की अहमियत होती थी और उसको मेहनत की सही दिशा में वो होता था। तो मेरा अभी मैं इसको खत्म करूंगा इस बात को। ये जर्नी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ी सी बताई है, थिएटर की जर्नी मेरी। और आज भी मैंने थोड़े दिन से छोड़ा है क्योंकि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक फिल्म का चल रहा है, बायोपिक है, तो दैट्स दादा लक्ष्मी, वो मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने थिएटर को थोड़ा सबको मना किया कि थोड़े दिन ठहर जाओ। लेकिन साला फिर लॉकडाउन जब से हुआ है फिर से कीड़ा कुल बुला रहा है, क्या कर दें। मैं जयंत देशमुख से पूछ रहा हूँ कि भैया भीष्म साहनी की कोई अच्छी कहानी बताओ जो बढ़िया हो, जो हम दो लोग पति पत्नी कर सकें, क्योंकि हम दोनों पहले भी कर चुके हैं एक नाटक बहुत रात हो चली है सुधन्वा देशपांडे का। तो बस कितना बोल लूंगा एकदम से आप रुक गए। नहीं, ये जो कोरोना है जी, ये जो कोरोना है बस इसी बात का रोना है कि इसने जो है वो पूरी दिशा बदल दी है। दिशा सिनेमा की दिशा बदल दी है, थिएटर की दिशा बदल दी है, इसने एक भीड़ की दिशा बदल दी है, इसने बिजनेस की दिशा बदल दी है, रोजगार की दिशा बदल दी है, इसने मजदूरों की दिशा बदल दी है, इसने कलाकारों की दिशा बदल दी है, इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। कोरोना ने, इस महामारी ने 100 साल के बाद उतना बड़ा एक चपेट आई है, थप्पड़ लगा है कोरोना का, जिसमें हम सब लोगों को मुझे लगता है मेरे सारे कलाकार साथियों को और दोस्तों को बस इतनी सलाह है कि निराश ना हो, हिम्मत रखें, वही दिन वापस आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे। और हम कलाकार तो 2 लोग मिलते हैं तो कायनात पलट देते हैं, 2 क्रिएटिव लोग। तो यहाँ तो 100 क्या 100 क्या पता नहीं कितने 100 लोग मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक साथ। थैंक यू वेरी मच। बस थोड़ा सा मन में जो आया बोल दिया। जी बहुत बढ़िया स्पॉन्सर, अच्छा लगा सुनकर। अभी जरूरत भी है क्योंकि बहुत से कलाकार, बहुत से जो नवागंतुक बच्चे हैं वो निराश हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अब हम नाटक नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। तो अभी नहीं, मैं एक छोटी सी बात में इस बात पे मैं बोलना चाहता हूँ गीतांजलि जी। क्या होता है कि हम रोज व्हाट्सएप में और फेसबुक में इतने बड़े बड़े मैसेज और ज्ञान बांटते हैं दुनिया को। अब उसको अमल करने का जब टाइम आता है तो हम क्यों भाग जाते हैं। जी। इतने बड़े बड़े जो ज्ञान की बातें जो हम रोज सुबह ज्ञान की बातें सुनते हैं, देखते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जब उसको अमल करने का टाइम आता है तो हम क्यों बदल जाते हैं, हम क्यों नहीं उस पर अमल करते, क्यों नहीं हम ऐसी सिचुएशन को झेल पाते, क्यों नहीं मुश्किलों का सामना कर पाते, क्यों नहीं हम एज एन एक्टर चलो क्या शायद ये भी 3 महीने की सिचुएशन है। जब अल पचिनो जब अंधे का रोल करना होता है सेंट ऑफ ए वुमेन में, तो वो 3 महीना अंधा रहता है, तो क्या हम 3 महीने ये सिचुएशन नहीं झेल सकते? एज एन एक्टर क्या हम एक एक्सरसाइज नहीं दे सकते अपने आप को? एक ये छोटी सी बातें हैं, बाकी तो खैर हम कितनी भी बातें कर लें, बट ये भी तो एक दिशा है। जी बिल्कुल बहुत जरूरी है। अभी आप और आप जैसे जो एक पूरी एक रो है जो इन नए बच्चों को थामे और इनको नई दिशा के लिए तैयार करें, क्योंकि ये समय मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत संकट वाला है, सब जानते हैं, लेकिन हम इससे भी उबर जाएंगे क्योंकि हम कलाकार हैं। बिल्कुल गीतांजलि जी, और मैं तो सिर्फ एक लग्गू मतलब पीछे चलने वाला हूँ। आप सारी दुनिया आगे चल रही है और हमारे दिग्गज लोग से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मैं सबको देखता रहता हूँ, सबसे सुनता रहता हूँ जितना होता है। पर आजकल मैं इन दिनों हरियाणा के फिल्म एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूँ, सुबह से शाम तक उसी में रहता हूँ। मैं बहुत कम टाइम कहीं और दे पाता हूँ, तो इसीलिए वो भी एक बहुत बड़ा काम है। वहां भी हजारों लोग जो है हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आई एम देयर।
बहुत अच्छा। अभी इस वक्त जरूरत है कि हम अपने अनुसार अपने आप को हर जगह नहीं प्रस्तुत कर सकते, लेकिन जिन्हें जरूरत है उनके पास हम रहें। सर मैं पूछना चाहूंगी कि पहली लाइन और पहला स्टेज का अनुभव कैसा रहा? क्या उस वक्त पैर कांपे थे या धड़कनें बढ़ गई थी? मैं आपने मेरी दुखती रग छेड़ी है। मैं कॉलेज में था, प्री यूनिवर्सिटी में 11वीं क्लास में, तब तक मैंने स्टेज पे कदम नहीं रखा था, मैं सच बता रहा हूँ। मैं स्टेज पे रखा था, लेकिन वो रामलीला थी और वो मोहल्ला था। जी। लेकिन पहली बार मैं जब कॉलेज में था, तो कॉलेज में तो हम तो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोग थे, तो कॉलेज में मैं देखता था दिनेश नागपाल जो हमेशा फर्स्ट आते थे कविता प्रतियोगिता में, और मनीषा हंस थी जो वो दोनों को मैं जानता हूँ, आज भी हमारे साथी हैं। जी जी। वो सेकंड आती थी। तो मैं तो सोचा यार मैं गांव का व्यक्ति, मतलब कैसा इस कॉलेज के माहौल में सब मतलब बड़े बड़े दिग्गज लोग, इंग्लिश में बात करने वाले लोग, मेरे पैर तो ऐसे ही कपकपा रहे थे, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, सच बता रहा हूँ। लेकिन एक बार टैलेंट सर्च प्रोग्राम हुआ, जिसको मैं पहला सबसे बड़ा अपना वो मानता हूँ कि मुझे पहली बार जब लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं दुनिया के सामने, पहली बार जब लगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो टैलेंट सर्च प्रोग्राम था, गवर्नमेंट कॉलेज का हॉल था। अब उसमें पब्लिक कैसी होती है कॉलेज की, आपको मालूम है। अब उसमें भी एक पंखा ऐसा था जिसका एक ही पंख था। अब वो ऐसा ऊपर नहीं था, वो साइड में लगा हुआ था। जी जी। और वो जब ऐसा करता था, सारी पब्लिक बोलती थी साथ में, फिर फिर घूमता था, फिर थोड़ी देर बाद मतलब ऐसी हूटिंग चल रही थी, किसी के कुछ नहीं सुन रहे थे। और मेरी कविता थी 21वीं सदी, और मैं क्योंकि कविता प्रतियोगिता बहुत सुनता है, कवि सम्मेलन बहुत सुनता था, तो मैंने कविताएं बहुत सारी कंठस्थ की हुई थी। तो गीतांजलि जी, मैं उस दिन, उसकी भी कविता हो गई, दिनेश नागपाल की भी हो गई, लास्ट में मेरी कविता थी, और तब तक लोग पक चुके थे। और लेकिन मैंने सोचा देखी जाएगी, क्या होगा यशपाल, ज्यादा से ज्यादा लोग गालियां देंगे, मारेंगे, जूते मारे, उतर जाना साला, क्या हो जाएगा यार, एक बार तो ले लो रिस्क। और मैं कांपते पैरों से ऊपर चढ़ा और मैंने वो कविता पढ़ी, और मैं सच बता रहा हूँ, पंखा वंखा भूल गए लोग, और लोगों ने खड़े होकर के, भाई मजा आ गया, ओ तेरी के ओ बेटे, ऐसा हरियाणवी रिएक्शन। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं कहा चलो ये तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही पता लगा कि मैं फर्स्ट हूँ और वो दोनों सेकंड, दो अवार्ड एक, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। जिस प्रोफेशनल मतलब पब्लिक के सामने जिस तरीके से बड़ी, वो मोहल्ले में तो क्या था, अपने ही लोग थे सब मोहल्ले के, लेकिन ये जो था, ये मेरा एक ऐसा अनुभव था। क्या ये औचिक इंसिडेंट हुआ था, या आप कांच के सामने या जहां आपकी परछाई दिख जाए वहां बाल संवारना, स्टाइल मारना और कुछ चीजों को, कुछ शब्दों को बोल के दोहराना, क्या ऐसा चलता रहता था? देखिए, बाल वाल तो कभी मैंने संवारे नहीं, शक्ल वकल मेरी ठीक ठाक थी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। महाजन नंबर 1 साबुन होता था जिससे कपड़े धोते थे, उससे बाल वाल सब चलते थे, कोई क्रीम नहीं, कोई शैम्पू नहीं, कुछ नहीं, दुनिया में कभी यूज नहीं किया। आज भी एतराज होता है, कभी कभी कर लेता हूँ, ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, शीशे में देखकर कविता गाना और एक्सप्रेशन वो मेरा था। वो मैं कविताएं मतलब नहाते हुए, सोते हुए, हर टाइम मेरे परिवार परेशान था। मेरे बहने भाई आज भी याद करते हैं कि यह हंसते, अरे यार ये क्या, कितनी देर में नहाता है, 1 घंटा लगाता है, क्योंकि कविता गाता रहता था मैं, कविता गाते गाते नहाता था। तो ऐसा था। लेकिन बाल वाल संवारना, ये वो सब नाटक के बाद आपको एनएसडी की यात्रा के बाद लगा कि मुझे अब फिल्मों में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगा। तो आप फिल्मों में, नहीं लगा। आप फिल्मों में धकेल दिए जाने का तो, फिल्मों में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं नेशनल स्लोक ड्रामा करना चाहता हूँ, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद मैं हरियाणा के अंदर स्कूल के अंदर जाकर
थिएटर करूंगा, चिल्ड्रन थिएटर करूंगा, बच्चों के साथ थिएटर करूंगा, क्योंकि अगर हमारी एजुकेशन सही हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हमारे देश की सॉल्व हो सकती है, मुझे ऐसा लगता था। और मैं बताऊं, अगर थिएटर, मेरा आज भी लड़ाई चल रहा है, मैं लड़ाई क्या मतलब डिमांड रख रहा हूं गवर्नमेंट के सामने, कि अगर बचपन से पहली क्लास से ही थिएटर की क्लास लगना शुरू हो जाए तो हमारी आधी जनरेशन तो ऐसे ही ठीक हो जाए। जी बिल्कुल, थिएटर की, बहुत बढ़िया। अगर उनको बचपन से ही थिएटर की क्लास लग जाए, क्या इमेजिनेशन होती है, क्या टीम वर्क होता है, क्या लीडिंग क्वालिटी होती है लीडर की, हर बंदा जिसको कॉम्प्लेक्स है वो भी लीडर है, ये हम उनको कॉन्फिडेंस दे दें बचपन से ही, तो मुझे लगता है हमारी आधी समस्याएं हल हो जाए। और जो ठीक गलत जो हो रहा है आसपास उसकी पहचान हो जाए। बेशक रिएक्ट ना करें तो मतलब नाटक करें, नाटक नहीं तो लिखें नहीं तो कम से कम सोचें नहीं तो कम से कम किसी की बेइज्जती ना करें, किसी को रोके ना। ये थिएटर हमको देता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत जी। तो वैसा था उस वक्त। पीयूष मिश्रा से मिला मैं, उससे सलाह ली मैंने पीयूष भाई से कि यार बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ ना, अजीब सा पॉलिटिक्स टाइप का लग रहा है, या मजा नहीं आ रहा, मतलब जितना होना चाहिए। प्रतिमा काज़मी, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर सबसे बात करेंगे, लेकिन ये बीच बीच में आपकी जो आवाजें आ रही है वो सर को डिस्टर्ब कर रही है, तो प्लीज। नहीं, लेकिन आवाजें आने दीजिए ना, उसी से बात करते हैं ना, ये तो होता रहेगा, क्या हो गया। आवाजें आने दीजिए, सवाल आने दीजिए, मुझे लगता है कि सवाल आने दीजिए ताकि जिनके लिए आए हैं उनके से बात कर लें। जी ठीक है सर। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर आप। अरे सर थैंक यू सो मच सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, डॉक्टर आलोक सोनी। आपको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ओछा में राजा बुंदेला जी के कार्यक्रम में आपने हमारा वहाँ सम्मान किया था। अरे नफीसा अली जी भी थी वहाँ पर। हाँ बिल्कुल याद है मुझे। जी, आपकी कृपा है, आज आपको देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। अरे नहीं सर, आप बड़े हैं। किसी के पास कोई सवाल है क्या? किसी के पास थिएटर को लेके या रंगमंच को लेके कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं। यशपाल सर नमस्ते। नमस्ते भाई। सर मैं भी थिएटर कर रहा हूँ सर, मैं इंदौर में थिएटर कर रहा हूँ अभी। तो सर आपने थिएटर पहले किया हुआ है, आप बता रहे हैं अभी भी आप कर रहे हैं, और आपने फिल्म्स भी की हुई हैं बॉलीवुड में। तो सर आपके हिसाब से थिएटर और फिल्म में आप फर्क क्या देखते हैं सर? भाई फिल्मों में पैसा ज्यादा मिलता है। जी सर। फिल्मों में कट हो जाता है, थिएटर में कट नहीं होता। ऑडियंस सामने बैठी है, बड़ा मजा आता है, हर रोज एक नया शो, नई जिंदगी, नई दुनिया होती है। थिएटर का मजा कहीं नहीं मिल सकता। जब आज मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम नहीं बोल सकते कि सर आज गंगा जल देखी तो आज कमाल थी, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन आप ये बोल सकते कि आज तुगलक देखा तो मजा आ गया, क्योंकि कल तुगलक अलग था मेरा, आज तुगलक अलग है। कल आधे अधूरे अलग था, कल नट सम्राट अलग था, आज अलग है। सब अलग दिन, हर रोज नया अनुभव होता है। इससे ज्यादा यही फर्क तो सबसे बड़ा फर्क है। और दूसरा फर्क ये है मेरे भाई जी। थैंक यू सर। एक ही काफी। नेक्स्ट। हाँ जी नमस्कार सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम ऋषभ कौल है। सर जैसे अभी आपने तुगलक की बात की, आधे अधूरी की बात की, तो मतलब जब कोई मोनोलॉग होता है ना, मतलब किसी भी प्ले में, किसी स्क्रिप्ट में मोनोलॉग होता है, आप उसको कैसे अप्रोच करते हो? एक मोनोलॉग को, सिर्फ एक मोनोलॉग को, डायलॉग को नहीं, सिर्फ मोनोलॉग। देखिए एक मोनोलॉग है, एक स्पीच है, जिसमें जैसे हमारे पास एनएसडी में आती थी आधे अधूरे की, कंजूस की, तुगलक की, ऐसे सखाराम बाइंडर की, ये जो स्पीचेस आती हैं, तो हम उसको कैसे तैयार करते हैं? तुम्हारा मतलब ये है कि वो मोनोलॉग कैसे हम अप्रोच करते हैं, यही मतलब है? हाँ जी सर, हाँ जी, पर्टिकुलर जैसे तुगलक में भी हमारी अजीज रियाया वाला मोनोलॉग है, आप मतलब कैसे अप्रोच करते हो? हम सबका एक अपना होता है, बैक स्टोरी होती है, लेकिन फिर मतलब आपको मैं जानना चाहता हूँ। अजीज रियाया है तो उमंगों भरी उम्र है, वो भी तो है।
हाँ जी सर, अच्छा, बिल्कुल। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो अप्रोच है मैं वो बताता हूँ। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्रिएटिविटी में कोई भी पत्थर की लकीर नहीं है, और कभी भी ठीक है सर, अंधभक्त मत होना किसी के भी ठीक है, क्रिएटिविटी में। बिकॉज हर आदमी की अपनी चॉइस है, अपनी वो कहानी है, अपना एक जर्नी है। तुम जो कर हाँ सकते हो वो मनोहर सिंह जी नहीं कर सकते, वो नसीरुद्दीन शाह नहीं कर सकते, वो कोई माइका लाल नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। तो दैट इज द बेस्ट थिंग इन यू, यूनिकनेस। ठीक है सर। तो ये जो स्पीच है या हाँ जी, मोनोलॉग है ऋषभ, ये हाँ जी सर, मोनोलॉग, बिल्कुल। ये स्पीच, आप पहले तो उस स्पीच को कभी भी उनके साथ मत पढ़ो, उतार चढ़ाव के साथ मत पढ़ो कभी भी शुरुआत में। ठीक है सर, बिल्कुल। उतार चढ़ाव के साथ मत पढ़ो, उसके इमोशन वगैरह मत लाओ, न्यूट्रल पढ़ो, मन में पढ़ो पहले कई बार, धीरे 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 उसको समझो। समझ करके अगर पॉसिबल हो, नहीं 100% ये करना चाहिए कि वो नाटक पूरा पढ़ लो। क्यों? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। आइसबर्ग इतना सा दिखता है, लेकिन अंदर क्या क्या है, अंदर तक वो पूरा नाटक पढ़ लो। उस स्पीच में आने से पहले तुम क्या थे और उसके बाद क्या हो, जब उसमें एंटर किए और जब एग्जिट करोगे, एंट्री एग्जिट के वक्त क्या हाँ मूड जी, होगा, उस स्पीच के अंदर क्या धारण करके बाहर गए और क्या धारण ठीक है करके सर, आए, ये चीज ठीक सबसे है। इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज है, इसमें एक ही चीज काम करती है, जिसमें सत्यदेव दुबे जी ने बोला था, ये 3 तरीके हैं अच्छी एक्टिंग करने के। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। बिल्कुल सर। थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऋषभ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मैं नीरज कुमार सर, हरियाणा से। हाँ नीरज, आपसे एनएसडी वाराणसी में मुलाकात हुई थी सर, आप आए थे वहां पे एक बार एक दिन हाँ के हाँ लिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, राम जी बाली के वहां जब जी 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 सर। मैंने रिहर्सल भी देखी थी तुम्हारी जी जी संस्कृत सर। नाटक की। जी जी जी, बोलिए बोलिए। सर मुझे बस मेरा एक सवाल है सर कि जैसे हम न्यू कमर्स जो होते हैं, थिएटर कर रहे हैं या फिल्मों के लिए रुझान होता है, तो हम बॉम्बे भागते हैं अगर फिल्मों में काम करना हो या कुछ भी। तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो कि हमें बॉम्बे ना जाने की बजाय हम अपना कुछ, जैसे हरियाणा है तो यहाँ पे उस तरह से काम होता नहीं था, हम ये देखते थे, लेकिन अब आपने एक शुरुआत की है और धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तो ऐसा और क्या हो सकता है सर जिससे मतलब कॉमर्स उसमें इंटरेस्ट लें और उसमें आ जाए, ना कि बॉम्बे जाने की बजाय हम उधर फंसे। खैर, कोरोना ने तो सारी दुनिया बर्बाद कर दी है, बॉम्बे भी फेल कर दिया है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना नीरज, एक गांव के अंदर बैठ करके जो काम होता है ना, तुम तो बहुत लकी हो नीरज कि आज ये फैसिलिटीज और ये पॉसिबिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं। तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास शॉर्ट फिल्म है, तुम्हारे पास म्यूजिक है, एल्बम है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है, टिकटॉक भी, खैर मारो गोली इसको, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है तुम्हारे पास आज, हमारे पास नहीं था। लेकिन तुम्हारे पास आज इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक गांव के कोने में बैठकर तुम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो, इफ यू आर पैशनेट, तुम्हारी दिशा सही है, अगर जुनूनी हो, आग है और उबाल है, तो कोई माइका लाल बॉम्बे जाने के लिए जरूरत नहीं है। बॉम्बे वाले खुद तेरे को लेके जाएंगे और जाते भी हैं, चाहे मुकेश छाबड़ा हो, जोगी हो, कास्टिंग डायरेक्टर जितने भी हैं, सब जगह जगह जाते हैं पूरे इंडिया में, जहां जहां की कास्टिंग हो, जिस जहां की कहानी हो, सब लोग जाते हैं, वहां से ढूंढ के लाते हैं। और अगर आपके अंदर ताकत है तो चिंता मत कीजिए। वैसे दूसरी एक और बात बोल रहा हूं कि वैसे भी आधा बॉलीवुड या बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री का हरियाणा में आने वाला है थोड़े दिनों में, चिंता मत करो, बहुत कुछ होने वाला है, मेरी गारंटी। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थैंक यू नीरज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम नितिन पंत है और मैं पोएट भी हूँ और एक एक्टर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थिएटर में भाषा का, उच्चारण का महत्व कितना है, और जिस तरह का आजकल थिएटर हो रहा है, भाषा का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता या उच्चारण नहीं हो पाता, उसका महत्व कितना है, मतलब किस तरह से है वो?
देखिए, एक हमारे बर्टोल्ट ब्रेख्ट हैं, एक डैरियो फो थे राइटर, उनके जो नाटक हैं या हमारे इधर के कुछ नौटंकी स्टाइल के या फोक स्टाइल के नाटक हैं, या जिसमें वो चीज जरूर, लेकिन अगर आप जयशंकर प्रसाद का नाटक करोगे, अगर आप आधे अधूरे तुगलक करोगे, अगर आप ये संस्कृत नाटक करोगे या उरुभंगम करोगे या अंधायुक करोगे, और आप फिर अगर उच्चारण सही नहीं बोलोगे तो हमको अखरेगा मेरे भाई। लेकिन कुछ चीजें हैं फोक वाली, देसी या इम्प्रोवाइज्ड जैसी होती हैं कि उसके अंदर भाषा का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, उसमें करेक्टर या सिचुएशन का इंपॉर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है। उसमें इंग्लिश का शब्द आए, पंजाबी का आए, उसका आए, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे क्लासिकल नाटक हैं, जो हमारे, जिसमें एक एक डायलॉग लिखने के लिए 50 बार पेज फाड़े होंगे मोहन राकेश ने या डीवी कारंत ने या गिरीश कर्नाड ने या जेएन कौशल जी ने या लोगों ने, जिन लोगों ने, जो अच्छे राइटर हैं, विजय तेंदुलकर ने एक एक डायलॉग लिखने के लिए 50-50 पेज फाड़े होंगे और फिर से लिखा होगा, तो उनको तो हमें यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यस सर। उच्चारण में भी और शब्दों में भी और लाइन में भी हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गुलजार साहब की पोइट्री को जब मैंने किया 4 नाटक उनके लिखे हुए, इसलिए बोल रहा हूँ, एक शब्द भी चेंज करने का मन नहीं करता। यस सर। क्योंकि उनका, मेरा मानना है, जैसे मकरंद देशपांडे से नाटक से सीखा है कि बड़ा सरलता ही जीवन है। सरल होना और सहज होना बहुत मुश्किल है। तो जब जीवन कविता हो जाए और कविता जीवन हो जाए तो बहुत सहज होते हैं जीवन। और गुलजार साहब की कविता जो है वो जीवन लगता है, और उनका जीवन जब आम भी बात करते हैं तो कविता लगती है। तो मुझे लगता है इसको अचीव करना बहुत बहुत मुश्किल है, सहजता को अचीव करना, मुझे ऐसा लगता है। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका नाटक तुगलक देखा तो बड़ा इंस्पायर हुआ था, तो मकरंद सर के साथ भी काम करने का मौका मिला। सर एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगा तुगलक के दौरान जो आपके लिए लिखी थी, अगर आपके आगे हो तो। बोलिए प्लीज नितिन। सर एक लाइन है कि मंच के मकाम पे कोई छोटा नहीं होता, मंच के मकाम पे कोई छोटा नहीं होता, मैं महफिल में चीखता ही क्यों अगर दिल में कोई सदमा गड़ा नहीं होता। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया नितिन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट यशपाल सर, आपके लिए अभिनय की परिभाषा क्या है सर? क्या मैं जो बोलूंगा वो मान लोगे? नहीं सर, आपका बस मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि मैं जो भी झूठ बोलूं तुमको सच लगना चाहिए, बस। जी सर, इतना कन्विंसिंग पावर हो मेरे। क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। सर नमस्कार। सर नमस्कार, धमकाओ मत यार। जी सर, मेरा नाम सागर इंडिया हुआ सर, मेरा नाम सागर इंडिया हुआ, पटना रंगमंच से हूँ। एक सवाल है सर कि जितने भी नए साथी आ रहे हैं थिएटर में काम करने को, तो हो ये रहा है सर कि बहुत सारे लोग 1-2 नाटक करने के बाद यूट्यूब की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, और थिएटर भी कर रहे हैं लेकिन यूट्यूब को ज्यादा टाइम दे रहे हैं और खींच के ले जा रहे हैं लोगों को यूट्यूब के तरफ। तो ये थोड़ा सा उसमें कैसे वो बैलेंस कर पाएंगे? यूट्यूब की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग दोनों में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे सही किया जाए सर? देखिए, मैं तो सही करने वाला कोई नहीं होता हूँ। अगर मान लो किसी की रोजी रोटी चल रही हो यूट्यूब से, तो मैं उसको क्यों बोलूंगा कि बेटा मत कर। ये तो एक बात हुई। नंबर 2, एक छोटा सा बात कहानी सुनाता हूँ। भूषण भट्ट हमारे एक ढोलक मास्टर थे बीवी कारंत के साथ, और हमारे साथ भी काफी काम किया। जैन देशमुख जी जरूर जानते होंगे उनको, प्रतिमा जी भी जानती होंगी भूषण भट्ट को। तो भूषण भट्ट ने एक बार एक लिखा था फेसबुक पे, बीवी कारंत का एक एक्सपीरियंस लिखा था कि बीवी कारंत जी क्लास ले रहे थे और एक बच्चे ने खड़े होकर पूछा कि सर मुझे बड़ी दुविधा है, प्लीज मेरे शंका का निवारण कीजिए। तो बोले हाँ बोलो। बोले सर ये बंदा जो बैठा है
ये 2 एपिसोड किया है सीरियल के और पैसा भी कमा रहा है, सीरियल करता रह रहा है, इसको ऑफर भी आ रहे हैं, पब्लिक भी जानती है, ऑटोग्राफ भी दे रहा है। आज इसको आए हुए 6 महीने नहीं हुए थिएटर में और मुझे 18 साल हो गए थिएटर में और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, ना